नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की जो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला है उसका शीर्षक है धर्म का अमृत। बुद्ध का नित्य नियम था कि वह तड़के उठ जाते और बैठकर ध्यान साधना करते। उसके बाद वन के जो पेड़ थे उनके बीच भ्रमण करते समय वो चलते हुए ध्यान करते। एक दिन जब वो यूं ही घूम रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर इंसान को देखा जो बहुत सुंदर था और उसने बहुत सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। वो सवेरे एक धुंधले में चला आ रहा था। सुबह की जो धुंधलाहट थी उसमें वो दिख रहा था। बुद्ध बड़ी सी चट्टान पर बैठ गए। इसके बाद 27-28 वर्ष का वह युवक चट्टान के समीप से गुजरा। उसे बुद्ध की उपस्थिति का कुछ ज्ञान नहीं था और बड़बड़ा रहा था। अरुचिपूर्ण, घृणास्पद। बुद्ध बोल उठे, कुछ भी अरुचिपूर्ण नहीं, कुछ भी घृणास्पद नहीं होता। युवक चलते चलते रुक गया। बुद्ध का जो स्वर था वो स्पष्ट और शीतलतापूर्ण बना हुआ था। उस युवक ने देखा कि बुद्ध वहाँ सौम्य प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। उस युवक ने अपने जूते उतारे और बुद्ध के समक्ष भक्ति भाव से नमन किया। वह खुद भी पास की चट्टान पर बैठ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अरुचिपूर्ण है? क्या इतना घृणास्पद है? युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा नाम यश है और मैं वाराणसी के सबसे धनी और सम्मानित शिष्ट का पुत्र हूँ। मैंने अभी तक शान शौकत और आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत किया है। मेरे माता पिता ने मेरी हर मर्जी पूरी की, हर शौक पूरा किया और सभी प्रकार की मौज मस्ती के साधन जुटाए। मेरे पास खासी संपत्ति रही है। हीरे जवाहरात, धन संपदा, शराब, नर्तकियाँ, आमोद समारोह और दावतें सभी में जिया हूँ। लेकिन यश भावनापूर्ण एक विचारवान युवक था। वह इस आमोद प्रमोद के जीवन में घुटन अनुभव करता था और इन सबसे उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी। अब क्या हुआ कि वह ऐसे व्यक्ति के समान था जिसे खिड़की विहीन कमरे में बंद कर दिया गया हो, यानी दम घुटने वाला, और वह ताज़ी हवा, सादगी भरे संतोषपूर्ण जीवन के लिए छटपटा सा रहा था। कल की रात यश के कुछ मित्र एकत्र हुए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाए, खूब मदिरा पी, संगीत सुना और सुंदर युवा नृत्यकों का नृत्य देखा था। रात में जब उसकी नींद टूटी तो उसने अपने मित्रों और उन नृत्यकों को नींद में बेहोश निढाल पसरे देखा। उस क्षण से उसके मन में आया कि वह इस प्रकार के जीवन को और अधिक नहीं जी सकता। बस बहुत हो गया। उसने अपना दुशाला ओढ़ा, जूते पहने और बाहर के द्वार से निकल पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। तमाम रात वह उद्देश्यहीन इधर उधर घूमता फिरा और संयोग से उसने स्वयं को ऋषिपतन के मृगदाय में पाया। अब दिन चढ़ाया है तो वह बुद्ध के सामने बैठा हुआ था। बुद्ध ने उसे समझाया कि यह जीवन तो आदि व्याधियों से भरा है, लेकिन यश, इस जीवन में बहुत ही अद्भुतताएं हैं। काम, भोग, इंद्रियजन विषय वासना में लिप्त होने से शरीर और चित्त दोनों ही अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि कामनाओं को त्याग कर तुम सादगी पूर्णता जीवन जियो तो तुम जीवन की अनेक अद्भुतताओं का अनुभव कर सकते हो। यश, तुम अपने चारों ओर दृष्टि फैलाओ। सामने प्रभाती कुहासे से खड़े पेड़ तुम्हें देख रहे हो। क्या ये सुंदर नहीं है? चंद्रमा, तारागण, सरिताएं, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, झरनों के गिरने की मधुर ध्वनि, यह सब सृष्टि का ऐसा प्रसार है जो हमें अनंत आनंद प्रदान करता है। इन सब से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उससे हमारा चित्त और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं। अपनी आंखें बंद करो यश और गहरी सांस लेकर श्वास को बाहर निकालो। यह श्वसन क्रिया कुछ बार करो। अब आंखें खोलो। अब क्या दिखाई देता है? वृक्ष, कुहासा, आकाश और सूर्य की किरणें। तुम्हारे अपने ही दोनों नेत्र अद्भुत हैं। तुम इन समस्त अद्भुतताओं को सानिध्य में नहीं रहे हो, इसलिए अपने चित्त और शरीर से घृणा करने लगे हो, यानी आत्मसात नहीं कर रहे हो, अपने समान नहीं समझ रहे हो, अपने से अलग समझ रहे हो। कुछ लोग तो अपने चित्त और शरीर से इतनी घृणा कर उठते हैं कि आत्महत्या तक करना चाहते हैं।
उन्हें जीवन से कष्ट ही कष्ट दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सृष्टि की सम्यक प्रकृति कष्टदायी नहीं है। कष्ट तो हमारी जीवन पद्धति और जीवन विषयक भ्रात धारणाओं का परिणाम होते हैं। बुद्ध के शब्दों से यश को लगा जैसा उसके तपते हृदय पर शीतल ओस की बूंदें आ गिरी हों। प्रसन्नता में अभिभूत वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अनुरोध किया कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने सहारा देकर उसे उठाया और कहा, एक भिक्षु को अत्यंत सादगी और विनम्रता युक्त जीवन व्यतीत करना होता है। उसके पास धन नहीं होता, उसे घास फूस की झोपड़ी में या वृक्ष के नीचे सोना होता है। उसे भिक्षा में जो भी अनादि मिलता है वही खाता है और दिन में एक बार भोजन करता है। क्या तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर सकोगे? जी गुरुदेव, मैं ऐसा जीवन व्यतीत करके प्रसन्न होऊंगा। बुद्ध ने आगे कहा कि भिक्षु को अपना चित्त और शरीर मुक्ति की प्राप्ति में लगाना होता है, जिससे वह अपनी और समाज की सहायता कर सके। लोगों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में सहायक होने की दिशा में उसके सारे प्रयास केंद्रित होते हैं। क्या तुम ऐसा करने का वचन देते हो? जी गुरुदेव, मैं ऐसे मार्ग का अनुसरण करने का वचन देता हूँ। तब मैं तुम्हें अपना शिष्य अंगीकार करता हूँ। हमारे विहार में शिष्य को भिक्षु कहते हैं। प्रतिदिन तुमको भिक्षाटन करने जाना होगा, जिससे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन ला सको, विनम्रता का आचरण सीख सको और अन्य लोगों के संपर्क में रह सको और तुम उन्हें सद्धर्म का मार्ग दिखा सको। उसी समय बुद्ध के 5 दोस्त वहां आ गए। यश खड़ा हो गया और प्रत्येक को उसने सादर नमन किया। बुद्ध ने उनसे यश का परिचय कराया और कौंडन को देखकर कहा, यश की इच्छा भिक्षु बनने की है। कौंडन, मैंने इसे शिष्य रूप में अंगीकार कर लिया है। कृपया इनको बताओ कि चीवर कैसे धारण करने हैं, भिक्षा पात्र लेकर कैसे चलना है, प्राणायाम कैसे करना है और बैठकर और चलते हुए ध्यान साधना कैसे करनी है। यश ने बुद्ध को नमन किया और कौंडन के पीछे पीछे चला गया। वह उसे अपनी कुटिया में ले गए, जहां उन्होंने उसके सिर के बाल उतारे और बुद्ध की इच्छा अनुसार उसे अन्य निर्देश दिए। कौंडन ने एक अप्रयुक्त चीवर और एक भिक्षा पात्र भी यश को दिया। उसी दिन तीसरे पहर यश का पिता उसको खोजता हुआ वहां आया। सवेरे यश के पिता के आदेश के अनुसार समूचे परिवारजन और परिचर यश की खोज में देखते फिर रहे थे। एक नौकर यश के पद चिन्हों के अनुसार चलते चलते मृगदाय में आ गया। यहाँ उसने एक बड़ी चट्टान के पास छोटे उसके स्वर्ण जटित जूते देखे। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उनका युवा मालिक वही कुछ भिक्षुओं के साथ रह रहा है। वह जल्द ही वापस चला गया, जिससे जाकर यश के पिता को इसकी सबकी सूचना दे सके। अब जब यश के पिता आए तो बुद्ध सौम्य मुद्रा में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। उसने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक पूछा, आदरणीय सन्यासी, क्या आपने मेरे पुत्र यश को देखा है? बुद्ध ने पास की चट्टान की ओर संकेत किया और यश के पिता को उस पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यश कुटिया में है और शीघ्र ही बाहर आएगा। बुद्ध ने बताया कि आज सुबह क्या क्या हुआ। यश के पिता उसे सुनते रहे। बुद्ध ने यश की आंतरिक विचारों और आकांक्षाओं के विषय में समझाया। यश समझदार और भावनापूर्ण युवक है। उसने अपने हृदय की मुक्ति का मार्ग पा लिया है। अब उसे श्रद्धा, शांति और आनंद प्राप्त हो गए हैं। कृपया उसके इस कृत्य पर प्रसन्न होइए। बुद्ध ने यश के पिता को भी बताया कि दुख और चिंताओं को समाप्त करके स्वयं अपने को और अपने आसपास के लोगों को लेकर शांति और आनंद के मार्ग पर किस प्रकार चला जा सकता है। बुद्ध जो वचन बोल रहे थे, उनके प्रत्येक शब्द से श्रेष्ठी के मन का बोझ हल्का होता जा रहा था। वह उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे भी अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। बुद्ध कुछ क्षणों तक मौन रहे। उसके बाद बोले, मेरे शिष्यों का प्रयास होता है कि वे सादगी के साथ सचेतन अवस्था में रहें, हिंसा ना करें, परिस्त्री गमन ना करें, सत्य बोलें और मदिरा या उत्तेजक पदार्थों का सेवन ना करें जो चित्त को भ्रमित करते हैं। यदि आप समझते हैं कि आप इस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे तो मैं आपको उपासक के रूप में स्वीकार कर लूँगा। यश के पिता ने घुटनों के बल प्रणत होकर हाथ जोड़े। कृपया मुझे अपने सद्धर्म मार्ग की शरण में ले लीजिए। इस जीवन का सद्धर्म दिखाइए।
मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन भर निष्ठापूर्वक आपकी शिक्षाओं का पालन करूँगा। बुद्ध ने सृष्टि को उठाया। जब तक यश भी वहाँ आ गया। वह भिक्षु का चीवर पहने हुए था और उसका सिर मुंडित था। नया भिक्षु अलभ्य आनंद से मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता को नमन किया। यश का मुखमंडल जगमगा रहा था। उसके पिता ने उसे कभी भी इतनी प्रसन्न मुद्रा में नहीं देखा था। यश के पिता ने अपने पुत्र को नमन किया और कहा, घर पर तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है पुत्र। यश ने उत्तर दिया, उनकी चिंताएं दूर करने के लिए मैं उनसे भेंट करने अवश्य आऊँगा पिताश्री, लेकिन मैंने गुरुदेव बुद्ध का अनुसरण करने और समस्त प्राणियों की सेवा में जीवन बिताने का वचन दिया है। यश के पिता ने बुद्ध की ओर मुड़कर कहा, आचार्यवर, कृपया मुझे कल अपने आवास पर आपको तथा आपके भिक्षुओं को भोजन पर आमंत्रित करने की अनुमति दीजिए। यदि आप आत्म जागृति के मार्ग के विषय में हमें कुछ शिक्षा देंगे तो हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेंगे। बुद्ध ने मुड़कर यश की ओर देखा। प्रवज्ञा प्राप्त नव भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। तब बुद्ध ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन बुद्ध और उनके 6 भिक्षुओं ने यश के माता पिता के यहाँ भोजन ग्रहण किया। अपने पुत्र को सुरक्षित और आनंदित देखकर यश की माँ इतनी पुलकित हुई कि वो रो पड़ी। बुद्ध और उनके भिक्षुओं को गद्दीदार कुर्सियों पर बैठाया गया। यश की माताजी ने स्वयं भोजन परोसा। जब भिक्षु मौन भाव से भोजन कर रहे थे तो कोई भी कुछ न बोला। घर के नौकर चाकर तक चुप रहे। तब जब भोजन समाप्त हो गया और भिक्षा पात्र धो लिए गए तो यश के माता पिता ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने नीचे आसनों पर बैठ गए। बुद्ध ने उपासकों की साधना के आधार पर पंचशीलों की शिक्षा उन्हें दी। इसका पहला शील है अहिंसा। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से भयभीत है। यदि हम परस्पर समझ और प्रेम का मार्ग सच्चे हृदय से अपनाते हैं तभी हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। हमें मानव जीवन की ही नहीं, पशुओं और प्राणी मात्र के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने से दया भाव और ज्ञान का उदय होता है। दूसरा शील है अचौर्य, अर्थात चोरी नहीं करनी है। हमें किसी की भी संपत्ति चुराने का अधिकार नहीं है और न किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाकर धन प्राप्ति का अधिकार है। हमें ऐसा मार्ग खोजना चाहिए जिससे अन्य लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में सहायता दी जा सके। तीसरा शील है इंद्रिय भोग में वृत्ति। अन्य लोगों के अधिकारों और मान्यताओं का उल्लंघन नहीं करना है। पत्नी सदैव अपने पति के प्रति और पति अपनी पत्नी के प्रति सदैव निष्ठावान रहे। चतुर्थ शील है अत्यंत भाषण से विमुखता। ऐसे वचन मत बोलो जिससे दूसरे को बहुत ही कष्ट पहुँचे, जिससे दो हृदयों में वैमनस्य या घृणा उत्पन्न हो जाए, यानी द्वेष और क्लेश उत्पन्न हो जाए। जिस बात के विषय में आप स्वयं निश्चित ना हो ऐसी खबर दूसरों को ना दे। पंचम शील है मदिरा या अन्य उत्तेजक पदार्थ का सेवन न करें। यदि आप उन पंच शीलों की भावना के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इनसे न केवल आप स्वयं कष्टों और जागतिक विकृतियों से बचेंगे बल्कि अपने परिवार और अपने मित्रों को भी बचाएंगे। आप पाएंगे कि जीवन में प्रसन्नता ना जाने कितनी दोगुनी चौगुनी बढ़ गई है। बुद्ध की देशना सुनने पर यश की माता को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में आनंद का द्वार खुल गया हो। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके पति को बुद्ध के उपासक बनाना उन्होंने बुद्ध ने स्वीकार कर लिया है। वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रणत हुई, खड़ी हो गई और बुद्ध ने उसे भी उपासिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत बुद्ध और उनके 6 शिष्य ऋषिपतन वापस लौट आए।